एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बेटियों के साथ रहती थी और साथ में उसका एक बेटा भी रहता था। सुनो बेटियों, मैं तुम दोनों को जितना पाल सकती थी पाल ली। अब मैं तुम दोनों को नहीं पाल सकती, इसलिए तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। मैं सिर्फ अपने बेटे को ही पालूंगी, मुझे बेटियां पालने का कोई शौक नहीं। माँ आप ये क्या बोल रही है माँ? आप सिर्फ बेटे को ही क्यों पालेंगी माँ? आप हम दोनों बेटियों को क्यों नहीं पालेंगी? मैंने एक बार कह दिया ना, तुम दोनों को अपने साथ अब नहीं रखूंगी। बस बहुत हुआ, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। माँ प्लीज माँ, हम दोनों के साथ ऐसा मत करो माँ, हम तुम्हारी सगी बेटी हैं। कोई सौतेली माँ भी ऐसा व्यवहार अपनी बेटियों के साथ नहीं करती है। प्लीज माँ, हम दोनों को घर से मत निकालो। एक बार में बात समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? चली जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी मत मुंह दिखाना। टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को घर से निकाल ही रही होती है, तभी वहाँ पर गौरी चिड़िया आ जाती है और उसे समझाती है। अरे यह क्या कर रही हो तुम टूनी? तुम अपने बेटियों को घर से क्यों निकाल रही हो? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। मैंने तुमसे कोई सलाह नहीं मांगी है, ठीक ना? यह मेरे घर का मामला है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अरे मैं तो बस तुम्हें इतना बताने आई थी कि अपने बेटियों को घर से मत भगाओ। बेटियां बोझ नहीं होती हैं। अगर तुम्हें नहीं रखना है तो मैं इन दोनों का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी तो कोई संतान ही नहीं है, तुम्हें क्या पता? जिसके घर होती है उसी को पता होता है। बुढ़ापे में मेरा बेटा ही मेरा साथ देगा, जबकि बेटियां दूसरे के घर चली जाएंगी। चलो तुम दोनों मेरे साथ, और आज से अपनी मम्मी का मोह माया छोड़ दो। इसे तुम्हारी मम्मी कहलाने का कोई हक नहीं है। गौरी चिड़िया टूनी की दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चली जाती है और फिर ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। टूनी का बेटा बड़ा हो जाता है और अब टूनी चिड़िया उसकी शादी करने वाली होती है। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम भी काफ़ी बड़े हो गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अब बहुत जल्दी शादी कर लेना चाहिए। मुझसे अब यह घर का काम नहीं होता बेटा। ठीक है माँ, मैं शादी कर लूँगा, लेकिन माँ मैंने अभी तक शादी के लिए कोई चिड़िया नहीं देखी है। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक सुंदर सी चिड़िया देख रखी है। चलो हम दोनों उसके घर तुम्हारे शादी के लिए रिश्ता लेकर चलते हैं। दोनों माँ बेटा शादी का रिश्ता लेकर रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है। मैं अपने बेटे का शादी तुम्हारी बेटी से करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? हाँ, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। आपका बेटा भी बहुत सुंदर है। मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा पति नहीं मिलेगा। ठीक है रानू चिड़िया, मैं कल ही आपके घर बारात लेकर आऊँगी और कल के कल ही इन दोनों की शादी करा दूँगी। ठीक है, आप कल आइएगा, मैं आप दोनों का इंतजार करूँगी। शादी का रिश्ता तय होने के अगले दिन शादी करने के लिए टूनी चिड़िया और उसका बेटा रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। फिर दोनों वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं और दोनों का शादी हो जाता है। यह मेरी इकलौती बेटी है, इसका आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अपनी बहू की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह रखूँगी। शादी होने के बाद तीनों उड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर कुछ दिन तो हंसी खुशी बीतता है, लेकिन एक दिन टूनी अपनी बहू से जब खाना मांगती है तब। अरे बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। ऐसा है बुड्ढी, तुम खुद ही पानी और खाना क्यों नहीं ले लेती? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो, मोटी होती जा रही हो। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? मैंने तो तुमसे केवल खाने के लिए कुछ मांगा है और तुम मुझे इतना भला बुरा कैसे कह सकती हो? आने दो मेरे बेटे को, सारा शिकायत करती हूँ। मैं भी देखती हूँ आपका बेटा किसका साथ देता है, आने दीजिए उसको। मैं भी देखती हूँ कि वह क्या कर लेता है। आज अगर मैं आपको इस घर से नहीं निकलवा दी ना, तो मेरा नाम भी मुनमुन नहीं। थोड़ी देर में टूनी चिड़िया का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, दिन भर तुम दोनों लड़ाई करती रहती हो, क्या बात है? आज बताओ मुझे, आज फैसला करके रहूंगा। बेटा, अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते हो? मैंने इससे थोड़ा सा खाना क्या मांग लिया तो ये मुझे गाली देने लगी और बोलती है कि खुद से लेकर खाओ, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। माँ ठीक ही तो कह रही है मुनमुन, खुद से खाना लेकर खा लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? बेटा, तुम भी मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसे निकलोगे। अब तो पता चल गया ना कि मैं कैसा हूँ, तो ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती तुम? सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर मेरे जाने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हारी वजह से अपने दोनों बेटियों को घर से निकाल दिया था, शायद इसीलिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक जगह बैठकर रो रही होती है।
तभी उसकी बेटी, जिसको उसने घर से निकाल दिया था, वह आती है और अपने माँ से पूछती है, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? बेटी, मुझे तुम्हारे भाई और भाभी ने घर से निकाल दिया। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें भी ऐसे ही घर से निकाल दिया था। तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं माँ, भाई ने निकाल दिया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं आपको अपने साथ रखूँगी, चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया की बेटी अपने माँ को अपने घर लेकर चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में बेटा ही साथ दे, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती।